टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माई ब्यूटिफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हो, बढ़िया हो, सब मस्त चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। पीछे देखो आलसी को। ओके, सो आज की जो लव रीडिंग है ये स्पेशली होने वाली है उन लोगों के लिए जो एग्जैक्टली अपने आप को समझते हैं दैट दे आर इन अ ट्विन फ्लेम और दे आर इन अ सोलमेट रिलेशनशिप। ठीक है, सो दिस रिलेशनशिप बोल रही हूँ, दिस रीडिंग इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस पॉइंट कि अगर आप लोग अपने आप को समझते हैं कि आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में हैं या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्या आपको इस कनेक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। बिकॉज अगर सोलमेट रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली बात है सोलमेट रिलेशनशिप है भाई, कुछ ना कुछ तो देगा ही और कुछ भरपूर दे के जाएगा। और अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो आप लोगों को पता ही है कि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टक होते हैं, स्टबर्न होते हैं, और वो जो कुचीपू वाला प्यार नहीं होता है वो नहीं होता है उस चीज़ के अंदर। उस चीज़ के अंदर बहुत सारा कर्मा लेसन होता है, बहुत सारे कार्मिक डेबिट्स होते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि वो है सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के अंदर। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है फ्यूचर इस रिश्ते का। आप लोगों की शादी होगी नहीं होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे नहीं होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। अब आपने क्या करना है, क्या करना है, आपने ये करना है कि छेती छेती आपने पिक करना है अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है ABCDEFGHIJKLM, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। डोंट वरी, अभी आप लोगों को ऐसे सीधे नहीं दिख रहे होंगे बिकॉज कैमरा में नहीं आ रहे होंगे, आई एम डैम श्योर। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अभी टाइम स्टैम्प्स में भी दे दूंगी। मैं आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स में मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। आप लोगों को मैं जो है ऐसे अभी एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। ठीक है, देन अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है NOPQRSTUVWXY या Z, तो पाइल नंबर 2 है भाई, है ना। तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिएगा। एंड अगेन द सेम थिंग, हम जानने की कोशिश करेंगे सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स की बातें करो और आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट ट्रिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बस उस आलसी को इग्नोर करो। चलिए शुरू करते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को। इसका मतलब है आपके पार्टनर के नेम का पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर है वो है ABCDEFGHIJKLM। और भाई हम बात कर रहे हैं आज किस चीज़ की, आज हम जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं दैट अगर आपको लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन, तो फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको आपकी एनर्जीज, फिर मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कनेक्शन में है वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, फिर मैं बताऊंगी आपको आपके कनेक्शन की एनर्जीज और फिर मैं बताऊंगी फ्यूचर। सो देयर इज़ लॉट मोर, जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। देन हम लोग जो है साइकिकली चेक करेंगे गाइडेंस और फिर जो है हम आगे पिक करेंगे जो भी भगवान जी भाई करवाना चाहें। तो सबसे पहले चेक करते हैं आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी को सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पता लग जाएगा
कि आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आप ही की है या ऐसा तो नहीं कि आप किसी और की रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हे डिवाइन स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 1, जिनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है ABCDEFGHIJKLM, अभी हाल फिलहाल उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। लवर्स की एनर्जी मामूली एनर्जी नहीं होती है। लवर्स की एनर्जी बहुत कुछ बयां करने की कोशिश करती है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बताने की कोशिश करता है और वो है बहुत ज़्यादा भर भर के इनसिक्योरिटी। आपके पार्टनर ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। उनके दिमाग में आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उनके दिमाग में जब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो थक हार करके सो गए, अचानक से उठे, अचानक से आपका थॉट आया, इनसिक्योर फील करने लग गए। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप छोड़ के चले जाओगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप उनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दोगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। दिमाग कहीं ना कहीं आप ही के अंदर लगा रहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर अभी करियर को लेकर के स्टेबल नहीं है, समहाउ कहीं ना कहीं करियर के अंदर लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कुछ नया हो जाए उनकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन आपको लेकर के ये कार्ड मुझे बहुत अच्छी वाइब दे रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये कार्ड मुझे वाइब देने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा वाली एनर्जी है कि मैं क्या कर गुजरूँ, मैं क्या कर दूँ इसके लिए। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके की तो कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। वी हैव अ कार्ड ऑफ मून एयर। कोई तो थर्ड पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने के प्लान्स बनाती रहती है और शदीद नफरत करती है। जैसे ऐसा नहीं होता जैसे इविल मदर की एनर्जी होती है, कहना नहीं चाहिए, सॉरी, बट रियलिटी है कि कहीं ना कहीं कोई तो है यहाँ पर। ये कोई मदरली एनर्जी है, मे भी हो सकता है उनकी माँ है, आपकी मम्मा है, या कोई ऐसी मदरली नेचर वाली कोई फ्रेंड है, या कोई बहन है, या कोई चाची, नानी, दादी, हूसोएवर नेगेटिवली सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके पार्टनर के बारे में सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मज़े वाली बात नहीं है, समझ रहे हो, मज़े वाली बात नहीं है, खुशी वाली बात नहीं है। एंड इस चीज़ को लेकर के भी आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सदमे वाली एनर्जी में रहते हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, मतलब गुस्सा है यहाँ पर, फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत इनसिक्योर हैं। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ जो कह देनी चाहिए यहाँ पर। नाउ लेट मी चेक। आपके पार्टनर की तो एनर्जी हो गई यहाँ पर। आई डोंट नो वाई मैं कहीं ना कहीं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही थी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था कि आपकी पहले एनर्जी देख लेते ताकि आपको पता लग जाए, बट आपके जब मैंने प्रेयर करी तो भाई आपके पार्टनर की एनर्जी थी। क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ लेट मी चेक आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों भाई क्यों। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं भाई ऐसा है यहाँ पर विद दिस 7 ऑफ कप्स और नीचे टावर है। सोच रहे हो 7 ऑफ कप्स के नीचे टावर है और फिर जजमेंट भी है। तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं भगवान पे बहुत विश्वास है इस रिश्ते को लेकर के। आपके दिमाग में ये चीज़ होती है कि नहीं, कभी तो ऐसा ज़रूर आएगा जब भगवान जी भी झांकेंगे मेरी तरफ और ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। आप दोनों के बीच में ना एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड रहा है, बहुत ही क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, जो भी अगर कोई देखे ना तो उसको ऐसा लगे कि वाओ दिस इज समथिंग अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, है ना। इस तरीके का होता है एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आपको, यू आर द पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ है कि अगर ये रिश्ता काम नहीं किया तो, या इस रिश्ते के अंदर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो इसके पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये किसी को भी पिक कर लेगा भाई, इसकी तो शादी किसी से भी हो जाएगी, ये मुझे ही क्यों पिक करे, ठीक है, ये मेरे साथ ही क्यों रहे।
आप अपने अंदर डाउट करते हो। पाइल नंबर 1 पीपल, whosoever watching this reading right now, you always feel a doubt related to your own self। बहुत गलत बात है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं क्या ऊर्जा बता रहा है, ये ऊर्जा बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ना इस पर्सन को लेकर के इनसिक्योर हो। याद है आप लोगों के लिए भी ये कार्ड आया था, आपके पार्टनर के लिए भी ये कार्ड आया था, याद हो तो। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 555। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको 555 बहुत दिखता है। तो आपके पार्टनर भी आपको लेकर के इनसिक्योर है, आप भी अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर हो। और याद हो तो बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और एक कार्ड और बताऊं जो आप लोगों के लिए आया है, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस इंसान के साथ टाइम पास वाली एनर्जी में तो कतई नहीं हो। आप चाहते हो कि आप इस बंदे के साथ में शादी कर लो, ठीक है, घर बसा लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो वो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप जो हो वो मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो, या फिर आप जिस पर्सन से प्यार करते हो वो कहीं ना कहीं मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। अब इस एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत डिप्लोमेटिक हो रखी है। और आप हेरोफेंट का कार्ड है भाई, रहना तो इसी के साथ है, ठीक है, रहना इसी के साथ है वाली एनर्जी है। तो ये तो कहीं ना कहीं बात हो गई आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी। अब हम बात करते हैं इस रिलेशनशिप की एनर्जी के बारे में। और रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो मैं चेक करूंगी ओशो से। रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत क्रिटिकल है बॉस। बॉटम ऑफ द डेक, टर्निंग इन, कार्ड दिखा दूं, चलो दिखा देती हूँ। लवर्स, अगेन लवर्स, यहाँ पर है द कार्ड ऑफ द सोर्स, और यहाँ पर है जी भाई साहब हमारे थंडरबोल्ट, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो मैं बोलूँगी रिलेशनशिप है ट्विन फ्लेम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, एंड फॉर द फ्यू पीपल इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रू सोलमेट रिलेशनशिप, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर पर्सन आपके या तो सोलमेट है, ट्रू सोलमेट, या फिर ट्विन एनर्जी है, ठीक है, ट्विन एनर्जी है। और आप इस पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप दोनों एक्चुअली कहीं ना कहीं बने ही एक दूसरे के लिए हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। इस रिलेशनशिप की एनर्जी है आप दोनों को ही सही करना। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये कुछ कमाल धमाल करे, कुछ अच्छा लेकर आए आपकी ज़िंदगी में, या आप दोनों की शादी हो जाए, एक पॉजिटिव फ्यूचर हो, एक चीज़ पे काम करना शुरू कर देना, वो है आपका इनर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे ना 4 चीज़ों में, तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ शादी और एक दूसरे के साथ रहना होगा। अब मैं बताती हूँ कि वो 4 चीज़ें हैं क्या। पहली चीज़ है यहाँ पर अपने ऊपर काम करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी को तो भूल ही नहीं सकते। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, अगर आप एक सोलमेट हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं भूल सकते कभी भी। इट्स रियलिटी, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का कार्ड है। ये सोर्स का कार्ड एवे ही नहीं आया, ये सोर्स का कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हाल फिलहाल इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। आप जिस दिन अपने ऊपर इन सब फील्ड से अपने आप को हटा करके काम करना शुरू कर दोगे ना, आपकी ज़िंदगी से ये सारे थंडरबोल्ट निकल जाएंगे। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, मैंने अभी कार्ड्स नहीं निकाले, बट आई एम डैम श्योर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर शादी है। लेट मी चेक, ट्रू ऑरेकल से ही चेक कर लेते हैं। दीज आर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स कार्ड, ट्रू लव ऑरेकल्स। लेट मी चेक। इस क्या बोलूं मैं ये ना यांग की एनर्जी बड़ी खुशी से हो जाती है। मैं सच्ची बताऊं,
मैं काफ़ी टाइम से लव रीडिंग नहीं कर रही थी, मैं इस खुशी को मिस कर रही थी। अभी बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। कल आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया था लव रीडिंग पे, आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। This is a twin relationship for lots of people and for few people it is a true soulmate relationship. आपको अपने इस आदमी को, इस औरत को नहीं छोड़ना चाहिए बाबा, नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपके लिए कोई स्टेप ले ना ले, आप अपने लिए स्टेप लेना शुरू करो, ये अपने आप आपके लिए स्टेप लेंगे। डेटिंग एंड द नेक्स्ट कार्ड डिवाइन फेमिनिन। अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ, और कुछ कहने को बचा ही नहीं है। यू गाइज आर इन अ ब्यूटिफुल DF एनर्जी। आप एक डिवाइन फेमिनिन है गाइज, माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। यिन एंड यांग का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। भगवान जी ने आपको भेजा इसलिए है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है आगे डेटिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप का कोई सोल्यूशन नहीं है, या कोई रिकन्सिलिएशन नहीं है, या आगे चल के कुछ अच्छा होने नहीं वाला है, तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस रिलेशनशिप में ना एक टर्न आ रहा है, और ये जो टर्न है ना बेहतरीन होगा, वाला होगा, खुशी खुशी दे देने वाला होगा। लियो भी उठ गया। तो दिस रिलेशनशिप हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर, और उस फ्यूचर का नाम है शादी। एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे के साथ हैप्पी फील करना, और बहुत ज़्यादा खुश महसूस करना, बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करना। आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव, पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए। सो एडवाइजेज हेयर फॉर यू गाइज इज़ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू होने वाला है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सी भी। नेक्स्ट है यहाँ पर, मैंने बोला था ना कुछ होगा आने वाले समय में। सो अ फायरी क्लाइमेक्स इज कमिंग फॉर श्योर। शो द वर्ल्ड रियल यू। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। आज से ही आप लोगों ने एक काम करना शुरू कर देना है, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, और वो ये है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे। आपको लगता है मेरे बाल सुंदर नहीं है, मेरे नहीं, आपके बालों की बात कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल सुंदर नहीं है, बालों पे काम करना शुरू करो। आपको ऐसा लगता है मेरी बॉडी उस तरीके की नहीं है, उस पर काम करना शुरू करो। आपको लगता है मैं फाइनेंसेस के मामले में अभी कमज़ोर हूँ, मुझे और काम करना चाहिए, करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली और इमोशनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई एम नॉट स्टेबल, उसके लिए काम करना शुरू कर दो। आप अपने ऊपर 1% काम करोगे ना, यूनिवर्स आपके लिए 1000% काम करना शुरू कर देगी। सो काम करना है। एंड द लास्ट गाइडेंस फ्रॉम द रोमांस एंजल, रोमांस एंजल की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए। सो रोमांस एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, यानी कि जो भी इशू आप दोनों को कंट्रोल करता है ना, उसको साइड कर दो, फेंक दो। आपने ना उसको कुछ कहना है, ना वो आपसे कुछ कहने वाले हैं। जस्ट लीव देम, उनको छोड़ो। ये बंदा ही है जिसके साथ आगे चल के आपका फ्यूचर है, ये भी रियलिटी है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। एंड द लास्ट गाइडेंस, हीलिंग फैमिली इशू। मैंने पहले ही बोला था आप दोनों के बीच में ना फैमिली के इश्यूज़ हैं, ठीक है, फैमिली के इश्यूज़ हैं। ये इस इंसान के साथ लेकिन आपका फ्यूचर है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्टेबल लाइफ बिताओगे, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। और बहुत कुछ जो है अच्छा आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी एनर्जीज़ में रहना है। लियो थक गया आई थिंक मेरी बातें सुन सुन के, तो भाग गया। तो अगर आप लोगों ने फाइल नंबर 1 को पिक किया था, ABCDEFGHIJKLM, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई मस्ट से डेफिनेटली फॉर श्योर आप दोनों के इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो शादी है और एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और लाइक करो जल्दी से। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार और बहुत सारी वाली ब्लेसिंग। बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उन सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वालों की। सबसे पहली बात तो उन कपल्स के बारे में जिनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो है उनके और उनके पार्टनर के दरमियान जो कि एक आम रिश्ते से कई गुना ज़्यादा डिफरेंट है। तो आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है NOPQ,
RSTUVWXYNZ। तो अगर इनमें से कोई एक आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपकी एनर्जी, देन फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में, और फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे इस रिलेशनशिप की एनर्जी को, एंड देन हम लोग जो है लास्ट में चेक करेंगे दैट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेक करेंगे ना तो आई एम डैम श्योर तभी पता लग जाएगा कि आखिरकार होने क्या वाला है। बट चलो देखते हैं। हे डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड कीजिएगा मुझे विद द क्लियर व्यू, क्लियर एनर्जीज। ओके, क्या है पाइल नंबर 2 पीपल की एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं एक बार ही चेक करना चाहती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा 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 पैसा, बहुत बात हो रही है पैसे पैसे की यहाँ पर, जो कि मुझे अंदर से लगता है सही बात नहीं है। जहाँ जिस रिश्ते के अंदर पैसे की बात आ जाती है, जिस रिश्ते के अंदर जिम्मेदारियों को ना निभाने की बात आ जाती है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। उस रिश्ते के अंदर बहुत सारा झोल होता है, ये रियलिटी है। सबसे मैंने ना इस कार्ड को क्लियर करने के लिए ये कार्ड निकाला। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, उसके क्लैरिफिकेशन में 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो आप लोगों की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए अभी करंटली जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में उसके लिए? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहली बात तो आप अपने पार्टनर के चुप होने की वजह से, मौन होने की वजह से ना ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि आखिरकार ये हरजाई आदमी चाहता क्या है मुझसे, इसको चाहिए क्या। ठीक है, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी जहाँ पर आपको एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट दिस पर्सन इज एग्जैक्टली वांट फ्रॉम यू, फ्रॉम योर एनर्जी। क्या आखिर में ये बंदा चाहता क्या है? ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को ना किसी की नज़र लगी हुई है, बहुत गंदी वाली। आई एम टेलिंग यू, बहुत गंदी वाली। आपके आसपास क्या कोई ऐसे लोग हुआ करते थे जो हमेशा ये कहा करते थे कि अरे नज़र ना लगे, कितना प्यारा कनेक्शन है? मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप लोग अभी कम्युनिकेशन में नहीं है, या फिर आप है ना किसी बहुत ही तोड़ू फोड़ू सी एनर्जी में है जहाँ पर आप इस बंदे को नहीं समझ पा रहे हो, वो बंदा आपको नहीं समझ पा रहे हैं, और परेशान हो, नेग्लेक्टेड सी एनर्जी में हो, खुश से नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, शांत नहीं हो, हैप्पी नहीं हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा मौन की एनर्जी में हो। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है आपको कि अब आपका आगे इस रिश्ते का क्या होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा बंधन महसूस करते हो, ऐसा महसूस करते हो जैसे कि इस रिश्ते के अंदर आगे शायद कभी कुछ ना हो पाए। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पैशनेट आज भी फील करते हो इस बंदे को लेकर के, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में ना प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ना आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ना आपको लेकर के 100% शायद सेटिस्फाइड एनर्जी में नहीं है, इसलिए आपके लिए शायद एक्शन नहीं ले पा रहा है। अच्छी एनर्जी नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ मेरी कमर में दर्द हो रहा है बहुत गंदा वाला। अचानक हुआ है, एकदम सडन, और सडनली जब होता है ना, आई मस्ट से जब भी सडनली होता है ना, इसका मतलब होता है नज़र टोक की एनर्जी। और मैं कांच के साथ हूँ, आप लोगों की एनर्जी में, उसका मतलब हिट बैक तो करता है। देखो, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। फाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस कनेक्शन के बारे में? यार ऐसी रोने धोने वाली एनर्जी में मत रहा करो, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है फिर बताने का ही। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स, इमेच्योर एनर्जीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। समहाउ अनडिसाइडेड है, सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, क्लियर विजन नहीं है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेचारा लाचार महसूस कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा काम करने के इच्छुक हो रखे हैं। उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये रिलेशनशिप काम करे या ना करे, एक बार जाके पूछ लूँ क्या, एक बार जाके मैं एटलीस्ट बात कर लूँ क्या। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
कि क्या चाहती है वो मुझसे, या उसके मन में मेरे लिए क्या है। ऐसा है क्या कि वो मेरे को आज भी उतना ही प्यार करती है, या आज भी ऐसा है क्या कि उसके मन में मेरे लिए एक पॉजिटिव सद्भावना का भाव है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको एक विश्वास है, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को हो या ना हो इट डजेंट मैटर, उनको एक तरीके का विश्वास है कि शायद आगे चल कर के एक लंबा अरसा ही बीत जाए, एक लंबे टाइम के बाद ही सही, लेकिन शायद इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा, और ये पॉजिटिव चेंज जो है चीज़ों को सही पैटर्न में लेके जाएगा, सही तरीके से क्रिएट करेगा। सो दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी अनॉय, वेरी नेगेटिव अबाउट द हार्श थिंग। जो भी चीज़ें ऐसे गंदी हुई, जो भी चीज़ें ऐसे ख़राब हुई, चीज़ों को लेकर के गिल्टी भी फील करते हैं, गंदा भी महसूस करते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मतलब तिगड़मबाजी चल रही है ना, उस चीज़ को लेकर के खुश नहीं है, ठीक है, कुल मिला के खुश नहीं है। स्टबर्न एनर्जी है, या तो आपकी बहुत स्टबर्न एनर्जी है, या आपके पार्टनर की बहुत एनर्जी है, या फिर जो एनर्जीज है ना वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आप एग्जैक्टली जो है ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में है तो ऐसा भी होता है कि जो आप सोच रहे होते हो ना उनके मन में चला जाता है, जो आपके मन में चल रहा होता है वो उनके मन में चला जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप्स के अंदर स्पेशली हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है, वो है कि हमें अपनी एनर्जीज को सही करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज सामने वाला बंदा हमेशा जो है, आपका जो पार्टनर है वो हमेशा एक नेगेटिव इल्यूजन में चला जाएगा। नाउ लेट मी चेक इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है अभी। मुझे ना एक गाना याद आ रहा है, पीछे से आवाज़ आ रही हो ना तो वो लियो की है। हाँ, वो है ना, यहाँ पे सो रहा था ना इंट्रो में, आप लोगों ने देखा हो, यहाँ से उतर के वहाँ सो रहा है अभी वो। बॉटम ऑफ द डेक, गोइंग विद द फ्लो। दिस रिलेशनशिप इज अ सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। दिस रिलेशनशिप इज अ कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग, व्हाट इज एक्चुअली कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप। कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप वो होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं। जब हम धरती पर आते हैं ना तो वी कम इन अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल, 7 जनों का एक ग्रुप होता है। ऐसे समझ लो एक ट्रेन आई, ट्रेन के अंदर 7 जने बैठे हैं जिसमें आप हो और 6 आपके सोलमेट हैं। अब वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बन के आ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो आते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके साथ रहते हैं। अगर आपने किसी भी तरीके का कुछ गलत उनके साथ किया तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके कार्मिक सोलमेट कहलाते हैं, ठीक है। अपना कर्म पूरा करते हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्हें अच्छा नहीं लगता आपको तंग करना, आपके साथ बुरा गलत व्यवहार करना, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आता है हाउ टू डील विद दिस कंडीशन, और वो भावना में बहते ही चले जाते हैं। यहाँ पर देखो कार्ड है, कार्ड नंबर 6, द ड्रीम। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। देन हमारे पास कार्ड है यहाँ पर न्यू विजन। दिस रिलेशनशिप हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू। इस रिश्ते का फ्यूचर आप लोगों को पता है कब बनेगा? इस रिश्ते का फ्यूचर तब बनेगा जब आप इस रिश्ते से टोटली अपना दरकिनारा कर लोगे। दरकिनारे का मतलब ये कि जब आप टोटली ऐसा छोड़ दोगे ना कि हाँ भाई मेरे को नहीं चाहिए, चल निकल तू यहाँ से, ठीक है, तब जाकर के ये इंसान एक नई ऊर्जा, एक नई तरंग, एक नई उमंग के साथ आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आपके पास आने के बाद ये अपने आप को टोटली सरेंडर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। इस रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आप दोनों का साथ होगा एक दूसरे के साथ। बट ऐसा ना हो, एक पर्सन जो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ आ रही है ना वो है कि ऐसा ना हो कि अगर आप दोनों ही अभी जो है अनमैरिड हो, अगर आप दोनों ही अभी हाल फिलहाल ना अनमैरिड हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके जो पार्टनर है ना वो अलग निकल जाए, किसी और से शादी कर ले और आपकी शादी किसी और से हो जाए, और फिर आप दोनों मिलो और दोनों फिर ये रियलाइज़ करो कि यार ये कितनी बड़ी गलती कर दी। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि ड्रीम का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कनेक्ट करके देखने की कोशिश करना, ये चीज़ मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर एज सच कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, क्लैरिटी है, पॉजिटिविटी है, शांति है, उमंग है, तरंग है इस बंदे के मन में आपको लेकर के। अभी जो कुछ भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, उसके अंदर गलती किसकी है? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एग्जैक्टली गलती किसकी है इस रिश्ते के अंदर, तो रियलिटी ये है कहीं ना कहीं कि आपकी भी गलती है, ठीक है। द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी भी गलती है और आपके पार्टनर की भी गलती है, ठीक है। आप दोनों की ही गलती है जिसका खामियाजा आप दोनों ही भुगत रहे हो समहाउ, ठीक है।
Let me check future of this relationship. उफ़ो 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 कुछ कार्ड आए हैं यहाँ पर, वो मैं दिखा नहीं सकती, यूट्यूब के अंदर ऐसा अलाउ नहीं है, अदरवाइज़ कॉपीराइट दे देंगे, कॉपीराइट नहीं स्ट्राइक दे देंगे नेगेटिविटी की, आपकी ये फैलाने की कोशिश करो, फैलाने की कोशिश करो। समझ जाओ, आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, आपके लुक्स पे बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, मरते हैं आपको लेकर के। और यहाँ पर बात है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत तो होगा, ठीक है। भर भर के अबंडेंस आएगी इस रिश्ते के अंदर। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, अबंडेंस का मतलब ढेर सारी खुशी और ढेर सारा पैशन होता है। और ये रिश्ता आपको कमिटमेंट देगा, ये बंदा आएगा आपको कमिटमेंट देगा। दिस रिलेशनशिप हैविंग अ वेरी ब्राइट पॉजिटिव फ्यूचर ऑफ मैरिज, कमिटमेंट, सिक्योरिटी, पॉजिटिव होप्स। यहाँ पर एडवाइजेस है कि एनर्जी है ना मोमेंटम गेन कर रही है, ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं टाइम का प्रेडिक्शन भी दूंगी, बट यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं तो मुझे शायद बताना ही पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल, हो सकता है आप लोगों की गलतियाँ हैं, ठीक है, उनको एक्सेप्ट कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप अपने इस पार्टनर से एक क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर करें, लेकिन अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, शो द वर्ल्ड रियल यू, दुनिया को दिखा दो आप क्या चीज़ हो। आप जब दुनिया को दिखा दोगे ना, यू गाइज विल गेट वट एवर यू वॉन्ट, आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियरली। रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। तो रोमांस एंजल से है यहाँ पर आप लोगों के लिए, अपने फाइनेंस पे ध्यान दें, ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दें थोड़ा सा। ट्रू लव है ये, सच्चा प्यार है ये, इसको भूलना नहीं है पापा। और एक और, अभी मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, कॉलिंग अपॉन अ सोलमेट बोलने वाली थी, सोलमेट। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक सोलमेट और अ ट्रू सोलमेट। आपको इस पर्सन को जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप हैविंग अ वेरी ब्राइट पॉजिटिव फ्यूचर, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके पार्टनर के नाम के पहले अक्षर थे NOPQRSTUVWXYZ, तो कहीं ना कहीं ये थे आपकी रीडिंग थी ये। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे कल फिर से 10:10 पर इसी टाइम, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहिए और आज की रीडिंग आप लोगों से कितना % रेजोनेट हुई है। लव यू ऑल, आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार। बाय बाय।